हाय मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए आज मैं एक ट्रांसलेशन की क्लास लेकर आया हूं। यह ट्रांसलेशन की क्लास काफी बेहतरीन है। आइए हम देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करना है, वो भी इंग्लिश से हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि एक एक शब्द का बिना अर्थ जाने ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन करना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। आइए हम इसे देखते हैं। तो आपने देखे ट्रांसलेशन, मैंने क्या लिखा है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की हिंदी क्या होती है? अनुवाद। क्या अनुवाद होती है, जो कि हमको आज की क्लास में अनुवाद सीखने को मिलेगा। लेकिन कैसे? एग्जाम में पेपर में आ जाता है, छोटे बच्चों के क्लास में कहता क्या, ट्रांसलेट माने अनुवाद करो इनटू हिंदी, यानी हिंदी में अनुवाद करो। तो यहाँ पे जो वाक्य लिखे गए हैं इसका हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, हिंदी में अनुवाद करनी है। तो आइए हम देखते चले। अब देखिए हमारे सामने पहला सेंटेंस है, राहुल इज माय फ्रेंड। अब एक एक शब्द का अर्थ जानना जरूरी है, बिना अर्थ जाने ट्रांसलेशन करना संभव नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। राहुल वेयर नाउन है, आप लिख लीजिए नाम। तो आप क्या लिखेंगे? राहुल। हमने नाम लिख लिया राहुल। इज माय फ्रेंड, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, फ्रेंड माने मित्र। राहुल मेरा मित्र है, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा मित्र है। राहुल मेरा मित्र तो कैसे लिखेंगे? राहुल मेरा मित्र है। इस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे, यानी एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे, फिर सामंजस्य बना करके हम लिख देंगे। कैसे? आई एम ए स्टूडेंट। आई माने मैं, एम माने हूं, ए स्टूडेंट माने एक विद्यार्थी। टोटली मिलाएंगे तो क्या होगा? मैं एक विद्यार्थी हूं। तो उसी तरह लिखेंगे, मैं एक विद्यार्थी हूं। अब आप ध्यान से एक एक ट्रांसलेशन को हल करते चलिए। अब यहां पे देखिए हमारे सामने तीसरा वाक्य है, योर ब्रदर इज रिच। योर ब्रदर माने तुम्हारा भाई, इज माने है, रिच माने धनवान या अमीर। तुम्हारा भाई क्या है? अमीर है। तो योर ब्रदर आप लिखिए पहले, यानी तुम्हारा भाई। योर मीन्स क्या होता है? तुम्हारा। तुम्हारा लिख लिए और भाई को भी लिख लेंगे। अब यहां पे आप देखते चलेंगे, पहले हमने कर्ता रख लिया, अब उसके बाद क्रिया, और यह यहां पे जो हमारे पास आया है एडजेक्टिव, तो इसका तालमेल, यानी इज माने है, रिच माने धनी। तुम्हारा भाई क्या है? तुम्हारा भाई धनी है, तुम्हारा भाई धनी है। इस तरह से लिखेंगे, यानी हमें सामंजस्य बना करके लिखना है। यहां पे देखिए चौथे वाक्य को, दीज आर माई बुक्स। दीज मीन्स क्या होता है? ए। दीज मीन्स ए। अब आर माई बुक्स यानी मेरी पुस्तकें हैं। अब मेरी पुस्तकें हैं, इसको लिख दीजिए। दीज माने ए, यानी ए मेरी पुस्तकें हैं, ए मेरी पुस्तकें हैं। यद्यपि यह आसान है, आपको इजीली आ भी रहा होगा, लेकिन फिर भी आसान क्लास को भी समझना चाहिए। बिना समझे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो छोटी क्लास, बड़ी क्लास, कठिन, आसान, सबको देखना होगा। अब यहां देखिए लास्ट सेंटेंस, सॉरी ये पांचवा सेंटेंस, योर बुक्स आर देयर। योर बुक्स माने तुम्हारी पुस्तकें। पहले कर्ता लिख लीजिए, तुम्हारी पुस्तकें। आपने लिख लिया तुम्हारी पुस्तकें। तुम्हारी पुस्तकें आपने कर्ता लिख लिया। आर माने है, देयर माने वहां, यानी तुम्हारी पुस्तकें वहां हैं, वहां हैं अथवा वहां पर हैं। तुम्हारी पुस्तकें वहां हैं अथवा वहां पर हैं, ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहां पे देखिए छठा सेंटेंस, दिस इज नॉट ए बुक। यानी इधर सब निगेटिव मैंने रखा हुआ है कि इधर का अफर्मेटिव आपने कर लिया, इधर निगेटिव भी कर लें, ये जिससे कि अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का सामंजस्य बना रहेगा। अब देखिए दिस इज नॉट ए बुक, दिस मीन्स यह, दिस मीन्स यह। इज नॉट ए बुक यानी एक किताब नहीं है, यानी यह एक किताब नहीं है। दिस मीन्स यह। अब यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इज नॉट ए बुक यानी इज माने है, नॉट माने नहीं, यानी नहीं है क्या? एक बुक यानी एक किताब। यह एक किताब नहीं है, यह एक किताब नहीं है। अब इस वाक्य को देखिए, सीता इज नॉट हेल्दी। अब पहले सीता लिख लीजिए,
सीता आपने करता लिख लिया। इज नॉट हेल्दी, इज नॉट हेल्दी माने स्वस्थ नहीं है। सीता स्वस्थ नहीं है, सीता स्वस्थ नहीं है। अब इस वाक्य को देखिए, यू आर नॉट पुअर। यू का मतलब क्या होता है? तुम आर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं हो। तो क्या लिखेंगे? तुम गरीब नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो। यद्यपि बहुत आसान है, आप इसे इजीली कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप देखते चलिए और हल करते चलिए। नवे वाक्य को देखिए, वी आर नॉट रिच, यानी यहां पे निगेटिव आया, वी आर नॉट रिच। वी मीन्स क्या होता है? हम, या हम लोग, या हम सब। आर नॉट रिच, आर नॉट रिच माने अमीर नहीं है, धनवान नहीं है। तो क्या हो जाएगा? हम धनवान नहीं हैं। हम धनवान नहीं हैं। अब लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। सी इज नॉट क्लेवर, सी मीन्स वह, सी मीन्स क्या होगा? वह। इज नॉट क्लेवर, इज नॉट क्लेवर माने चतुर नहीं है, वह चतुर नहीं है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। और बच्चे अक्सर एग्जाम में जब उनके सामने आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना इजी होता, हम सब जानते हैं। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी सी क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।